नए जोड़े को बधाई देने आई हूँ पूरे गांव की शुभकामनाओं के साथ। अच्छा गांव से आए हो हमारे? आओ आओ आओ, गांव से आइए। हाय बिल्कुल राम सीता जैसी जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे। तेरे प्यार और गुरूर को मिट्टी में मिलाने आई है शगुन। ये हल्दी का बाउल कहाँ चला गया? मैं निकला और गड्डी लाके, ये मैंने बनाया। क्या होता है ना, ये हल्दी वल्दी की रस्म में ना अक्सर लोग खाली एक कटोरे में रख देते हैं हल्दी, तो मैंने कहा हटे यार आज कुछ क्रिएटिव किया जाए। वाह ताऊ जी, मजा आ गया। क्या बनाया है आपने? मैं अंजू को बुलाता हूँ, तब तक आप हल्दी का ध्यान रखो। हाँ जा जा, तो मैं यहीं खड़ा हूँ। अरे कौन है यार? लेकिन ये हल्दी के बोल में सांप कहाँ से आ गया? शादी की पहली रस्म हल्दी से शुरू होती है और उसमें मरा हुआ सांप, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। मम्मी जी कोई अपशगुन नहीं है, हम सब साथ हैं, खुश हैं, इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। और जब हम सबके बीच इतना प्यार है तो किसी नेगेटिव वाइब की तो जगह ही नहीं है। कहीं से गलती से आ गया होगा सांप, इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके राजीव और अंजू है ना वेडिंग प्लान, ये कहीं से गद्दे उठाकर लाए होंगे जिसमें से सांप आ गया होगा। ये रजाई गादी बिछाकर शादी करवाने वाले लोग क्या बनेंगे वेडिंग प्लानर? प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर की बात ही अलग होती है, और सब अमीरों के चोचले हैं, उनमें पैसे लगते हैं। ये तो अब शुरुआत है, तमाशा तो तब होगा जब पूरा मोहल्ला तुम सबको आपस में लड़ते हुए देखेगा। अच्छा बस बहुत हो गया, अगर अभी किसी ने एक शब्द भी कहा है ना तो। क्या ताऊ जी, आपको ही बाउल में क्रिएटिविटी दिखानी थी ना, रख दिया होगा इधर उधर, घुस गया सांप। अगर आपसे एक काम नहीं होता है तो क्यों करते हो उसे? पूरे फंक्शन का तमाशा बना के रख दिया। अंजू अंजू मेरी बात सुनो, रुक जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सही तो कह रहे थे वो लोग। क्या गलत कहा उन लोगों ने कि हम रजाई गद्दा बिछा करके शादी करने वाले लोग हैं, हमें क्या पता वेडिंग प्लानिंग के बारे में। आज पहली रस्म थी और हल्दी में सांप निकल आया। राजीव जी, हम अपनी औकात से बढ़कर के सपने देखने लगे थे। ये हमारी पहली और आखिरी वेडिंग प्लानिंग थी, हो गए हमारे सपने पूरे। ठीक कहा, ये हमारी पहली और आखिरी वेडिंग प्लानिंग थी। किसी ने कुछ कह दिया, एक घटना हो गई, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपने सपनों को भुला दो। ऐसा तो नहीं होता ना। सुमित, भैया भाभी का मन क्यों निराश है ना, मैं समझ सकता हूँ। जब कोई आत्मा लगा के पूरी मेहनत से, दिलो जान से काम करता है ना, और उसी में फेल हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। और फिर हिम्मत जुटा के फिर वही काम करना, फिर वो नहीं हो पाता है।
वो करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो तुम मुझे बताओ, अगर प्रोड्यूसर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम गाना छोड़ दोगे क्या? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है। मतलब ये कि मैं जो हूँ ये अजीब सी गंदी सी बदबू नहीं आ रही है? मैं सोच रहा हूँ किसी तरह ये मिट जाए। हैं? लोग ये स्मेल बिल्कुल वैसी नहीं है। वो जो गांव से आंटी आई है ना, कंचन आंटी, उनके पास से ऐसी ही स्मेल आ रही थी। स्मेल तो फॉर्मेलिन की लग रही है। हाँ, ये फॉर्मेलिन है। वो क्या होता है? ताऊ जी, ये वो केमिकल होता है जिसमें जानवरों की डेड बॉडीज को ना रखा जाता है प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि चूहा हो गया, छिपकली हो गई और सांप। सांप? सांप। अरे पर वो तो अम्मा की कोई रिश्तेदार है ना, वो ऐसा क्यों करने लगी? यही तो सुमित भी कह रही कि ऐसा कोई क्यों करेगा। ये घूंघट की आड़ में किसका चेहरा है? ये पता लगाने का एक तरीका है। हल्दी तैयार है, अब हम फिर से रस्म शुरू कर सकते हैं। अरे वाह। वाह। हाँ, सुमित का कहाँ है? मतलब मुझे लगा तुम्हारे साथ है। हमारी शादी की पहली रस्म आज से शुरू हुई और पहली रस्म में ही रस्म में सांप आकर गिर गया। अपशगुन हुआ ना? लेकिन किसी को पता है कि अपशगुन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? मैं जानती हूँ। क्योंकि हमने एक रिवाज फॉलो नहीं किया। अरे भाई, रिवाज है ना मेहमानों का मुंह मीठा करवाने का। हमने किसी को मीठा ही नहीं खिलाया। आप दादी जी की खास मेहमान हैं, पूरे गांव का आशीर्वाद लाई हैं आप हमारे लिए, तो सबसे पहले सम्मान आपका। घूंघट उठाइए। अरे नहीं नहीं, खाने के लिए घूंघट थोड़ा ना उठा सकती हूँ, रहने दो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी, प्लीज दे दो, मैं अपने आप खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, ऐसे मैं सबके सामने कैसे खा सकती हूँ? मुझे नहीं खाना है, मुझे शर्म आती है, मुझे नहीं खाना है। सुमित को इसे शर्म आ रही, जाने से छोड़ना। अम्मा, अब रस्म है तो करनी तो पड़ेगी ना। तू खिला बेटा, खिला खिला खिला। नहीं नहीं, इसमें से तो फॉर्मेलिन केमिकल की स्मेल आ रही है। इसका मतलब है सुमीत ने वही सांप इस कस्टर्ड में मिलाया है जो मैंने हल्दी में मिलाया था। सुमीत को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। अंजू भाभी, कांटों के डर से फूल चुनना नहीं छोड़ते, और किसी के कुछ कह देने से या कुछ परेशानियां आ जाने से अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ते, वो भी तब जब हम अपने सपने के इतने करीब हों। सुमित, तुम सही कह रही हो। हमने लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान ली। हमें नहीं मानना चाहिए था। ताऊ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सारा ब्लेम आप पे डाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरे को तो याद भी नहीं है तूने क्या बोला। भूल जा, खुश हो गया आज। अच्छा चलो, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। चलो 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 चलो। तुम कैसे हमेशा बिना देखे मुझे पहचान लेती हो? तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है और मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इसलिए आज
मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहता हूँ। भाभी मुझे एक्चुअली ये नेकलेस नहीं पहनने, मुझे वो फूलों वाली ज्वेलरी चाहिए। श्लोक ये तो डायमंड नेकलेस है, हाई कैरेट वाला। हाँ श्लोक मैं जानती हूँ, लेकिन ये बहुत महंगा है। हाँ तो सुमीत, ओह तो यहाँ रोमांस चल रहा है चुपके चुपके। मैंने कहा था ना, सिर्फ रस्म के वक्त तुम दोनों एक दूसरे को देख सकते हो। हाँ माँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रोड्यूसर से मीटिंग हुई है, नया गाना मिला है, एडवांस भी दिया हुआ है, और ये सब कुछ सुमीत की वजह से हुआ। बस 2 मिनट सुमीत को थैंक यू बोलने आ गया। भगवान जी, श्लोक ने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी हैं। उसने हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा है। पहली बार वो अपना सपना जीना चाहता है अपने लिए। प्लीज उसका साथ देना, उसके रास्ते से सारी मुश्किलें हटा देना। आज तो पूर्णिमा की रात है। श्लोक बाहर कहाँ जा रहे हैं? श्लोक, श्लोक, श्लोक वेट, श्लोक। सुमीत, क्या हुआ है तुझे? अरे आज तेरी मेहंदी है और तेरे चेहरे पे उदासी, क्या बात है? देख, तू बताएगी नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे नजर नहीं आएगा। ऐसी क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है? तेरी श्लोक से कोई अनबन हुई? मैं बात करूं? भाई वो एक्चुअली श्लोक मेरे लिए डायमंड नेकलेस लेकर आया था। वो बहुत महंगा था। मैंने गुस्से में उसे फिजूल खर्ची करने से मना कर दिया। शायद ये बात उसके दिल पर लग गई है। बिना बताए कहीं चला गया। बस इतनी सी बात। मेरी लाडो पाकिस्तान जाके सबसे लड़ के अपने पति को वापस ले आई, इतनी छोटी सी बात से परेशान हो गई। देख बच्चा, नोक झोंक वहीं होती है जहां प्यार होता है। अगर रूठ गया है तुझसे तो तू प्यार से मना ले, मान जाएगा। मेरी लाडो से ज्यादा देर कोई नाराज रह ही नहीं सकता। नाउ चीयर अप। देखो, जो सिंगर फाइनल हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट वीक में चाहिए किसी भी हालत में। और हाथ छोड़ो। सॉरी सर। ये क्या तरीका है? पीछा छोड़ो मेरा। सर आपसे बात करने आया हूँ सर। ये पूछना था कि सर आपने मुझसे वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट का। प्लीज सर मेरी बात समझिए सर, मेरी हेल्प कीजिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया सर, मुझे एक मौका दीजिए सर। मैं दिलो जान से गाऊंगा सर। मेरी जिंदगी बदल जाएगी सर अगर आप एक मौका देंगे मुझे सर। तो मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को मुझसे बहुत उम्मीद है सर। आप अगर मुझे ये मौका नहीं देंगे सर, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी सर। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला सब टूट जाएगा सर। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर, प्लीज मुझे एक मौका। मेरा पीछे छोड़ो। अरे तुम्हारे जैसे सिंगर ना बसों और ट्रेनों में थोक के भाव गाना गाते हैं। चलो जाओ। अरे सिक्योरिटी छोड़। वंडर बॉय का नाम सुना तूने? सुना है ना? मेरी आवाज थी उसकी, दुनिया दीवानी थी, लाखों करोड़ों फैन थे उसके। सिर्फ तेरे कहने से ना मेरी आवाज खराब नहीं हो जाएगी। अरे कौन वंडर बॉय? भाई ऑटो ट्यून्ड आवाज, उसको टैलेंट नहीं कहते। अरे कभी अपनी आवाज खुद अकेले में सुनना, तुझे पता चलेगा। अगर संगीत का थोड़ा भी नॉलेज होगा ना तो अपनी ही आवाज पे थूकेगा तू। टैलेंट के नाम पे जीरो है तू, जीरो। वैसे एक मुफ्त की सलाह दूं, कभी तू सिंगिंग मत करना, समझा? कोई चांस नहीं देगा तुझे। अरे तुम्हारे जैसे सिंगर ना बसों और ट्रेनों में थोक के भाव गाना गाते हैं। टैलेंट के नाम पे जीरो है तू, जीरो। कभी तू सिंगिंग मत करना, समझा? कोई चांस नहीं देगा तुझे।
दादी, मम्मी जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमें ना शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इतना बड़ा कि हमें एक्स्ट्रा रजाई गद्दे और तकिए मंगाने पड़ रहे हैं। राजीव जी बस वही ऑर्डर देने गए हैं। मम्मी जी बस एक बार ये ऑर्डर ठीक से पूरा हो जाए ना तो हमारा काम चल पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सब अच्छा होगा और साथ ही श्लोक और सुमित का ब्याह भी बड़ा शुभ रहेगा इस परिवार के लिए। मैं भी बस भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि पंडित जी की कही बात सच हो जाए और श्लोक और सुमित की शादी के बाद हम सबकी किस्मत बदल जाए और उनकी शादी के बाद सारी मुसीबत टल जाए। आज तो पूर्णिमा है ना? आज श्लोक और सुमित पर चंद्र दोष है। याद है ना पंडित जी ने कहा था कि आज की रात उन दोनों की नजर चांद पर नहीं पड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी जी हमें ध्यान रखना होगा कि आज वो लोग कहीं भी बाहर ना जाएं और आज ही हमें उन लोगों की मेहंदी की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। श्लोक तो फिर भी इस बात के लिए मान जाएगा, लेकिन सुमित, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो मॉडर्न ख्यालों की लड़की है, वो माने ना माने। माना सुमित आज की लड़की है और वो इस बात पे शायद यकीन ना भी करे, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी कही हुई बात कभी नहीं टालेगी। आज ना वो खुद बाहर जाएगी ना श्लोक को बाहर जाने देगी। मैजिकल, कितनी जादुई आवाज है तुम्हारी, मदहोश कर देने वाला नशा, दिल की गहराइयों में उतरने की कला है तुम्हारी आवाज में। जैसे ही तुम्हारी आवाज मेरे कानों पे पड़ी, मेरे कार के ब्रेक लग गए और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आने से। ऐसे लगा जैसे कि तुम्हारी आवाज में खो गई हूं मैं और बस तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक खींची चली गई। अब ये जादू नहीं तो और क्या है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारी आवाज में ये कैसी दीवानगी और कैसी कशिश है। आपको सच में मेरा गाना इतना पसंद है? थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने कहा था कि मेरी आवाज में कोई दम नहीं, कोई जादू नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। अब मुझसे कहा कि मुझे गाना गाना छोड़ देना चाहिए। जिसने भी तुमसे ये कहा है ना, वो बहरा है या तो उसने तुमसे झूठ कहा है। आसमान में देख रहे हो उस चांद को कैसे चमक रहा है? तुम भी चमकोगे एक दिन, वैसे ही इस चांद की तरह। मेरी बात लिख लो। पर आपने बताया नहीं। कहाँ गई? कौन थी यार? इस मेरे टूटे हौसले को फिर जोड़ दिया, मेरे हुनर पे यकीन रखने की हिम्मत दी। कौन थी यार? अरे आपका नाम तो बताती जाइए। नाम में क्या रखा है? बस ये सोच लो तुम्हारी सच्ची फैन है। आप जो भी हैं मेरे लिए एंजल से कम नहीं है, जिसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। और मैं काम से बाहर गया था, काम वाम छोड़ के घर पे बैठ जाऊं मैं? तू झूठ मत बोल। तू सुमित से झगड़ा करके बाहर गया था ना? पता है वो बेचारी कितनी परेशान थी, उसका फोन भी नहीं उठा रहा तू। हम सब परेशान थे श्लोक। ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि चांद आसमान में है और तू घर से बाहर है, लेकिन तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है ना। सॉरी मैम, आपको परेशान करने का इरादा नहीं था मेरा। तो रुक, मैं तेरी नजर उतारने के लिए आरती की थाल लेके आती हूँ। सॉरी, मुझे तुम्हें बता के बाहर जाना चाहिए था। सॉरी, मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तुम रिकॉर्डिंग करने गए थे ना गाने की? गाना गा रहे हो कि इसलिए फोन नहीं उठाया? कैसी रही रिकॉर्डिंग? प्रोड्यूसर ने क्या कहा?
तारीफ ही की होगी, है ना? अरे तुम्हारे जैसे सिंगर ना बसों और ट्रेनों में थोक के भाव गाना गाते हैं। टैलेंट के नाम पे जीरो है तू जीरो। वैसे एक मुफ्त की सलाह दूं, कभी तू सिंगिंग मत करना, समझा? क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हो? कैसी रही रिकॉर्डिंग? क्या हुआ वहाँ पर? अब ना हाथ पर पति का नाम लिखने का फैशन गया। तुम कहो तो श्लोक की फोटो बनवा दूं हाथ में। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो। हमारी प्यारी प्यारी दुल्हन की ख्वाहिश है कि उसके हाथ पर पहली मेहंदी उसका पति लगाए। चलो भाई चलो, अपने हाथों से भाभी को मेहंदी लगाइए ताकि आपके प्यार का रंग और निखर आए। ये नेकलेस मेरे लिए तुम्हारे प्यार की निशानी है, जो तुमने अपने गाने की कमाई से मेरे लिए लिया। आई एम सो सॉरी श्लोक। जब तुमने मुझे ये नेकलेस दिया तो मैंने सिर्फ इसका प्राइस देखा। मुझे तुम्हारी फीलिंग समझनी चाहिए थी। देखना, जैसे इसके डायमंड्स चमक रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आसमान में चांद तारों की तरह एक दिन तुम भी चमकोगे। श्लोक, तुमने बताया था कि सब तुम्हारे गाने में खो गए थे, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? श्लोक, इस मौके पर तुम्हारा एक गाना तो बनता है ना, है ना? हाँ, श्लोक गाना गा दो ना प्लीज। चाचू गाओ ना। एक गाना सुना दे यार। अक्की भी बोल रहा है, बोलो चाचू से। श्लोक, इतना भी क्या नखरे दिखाना। अरे सुना दे ना यार। पर वो ये स्टूडियो में गाना अलग बात होती है और सबके सामने ऐसे गाना थोड़ा सा ऑकवर्ड है। ए सुमित, तू बोलना। श्लोक गा दो ना मेरे लिए। तुम्हारा नाम तो पता ही नहीं मुझे। जैसे चांद बादलों में गुम हो गया, वैसे तुम्हारा चेहरा भी मेरे आंखों से गुम हो गया। लेकिन तुम्हारी आवाज मेरे मन में उतर गई है। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे तुम गा रहे हो और मैं आंखें बंद किए तुम्हें सुन रही हूँ। तुम्हारी आवाज याद आती है और मैं बस उसमें खोती जा रही हूँ। तुम्हारे अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस रह रह के वही पल याद आ रहा है जब तुम दिल से गा रहे थे। तुम्हारी आवाज बेशकीमती है, फिर भी तुम्हारी ये फैन तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहती है, सिर्फ 1 लाख का चेक। तो प्लीज अपनी अकाउंट डिटेल शेयर कर दो एंड आई होप तुम्हें ये तोहफा मंजूर हो। क्या हुआ श्लोक? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, इतने परेशान लग रहे हो। कुछ चल रहा है दिमाग में? वो अरे तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जी चलो। कम इन। मैंने पता किया है, वो बंदा बहुत ही खुददार है और ऐसे आपका ऑफर एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ट्रस्ट मी मैम, वो हानि करने वाला है। उसे हाँ कहना ही होगा, क्योंकि जहां मैं दाव लगाती हूँ वहां बाजी भी मेरी होती है और जीत भी। समझे तुम?
क्या हुआ है? कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं। क्या सुमित, चलो ना। देवर जी आप भी आइए ना। आजा आजा। मुझे ऐसे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत नहीं है। लगता है श्लोक को जो मैंने नेकलेस के लिए टोका था, उस बात को लेकर वो अभी तक अपसेट है। सुनो, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि सबको ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं और मैं ऐसे ऐसे सर उठा के, गर्दन उठा के सबके सामने शो ऑफ भी कर रही हूँ। मेरे पति ने गिफ्ट किया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्रिटी है। चलो। तुम्हारे चेहरे पे ये जो खुशी है ना, इसे मैं कभी खोने नहीं दूंगा। मैं उस ज्वेलर के पैसे कहीं ना कहीं से चुका दूंगा, वो भी बिना उस लड़की से मदद लिए। क्या मुझे सुमित को उस लड़की के बारे में बता देना चाहिए? किसका फोन है? वो कंपनी वाले, स्पैम कॉल। आई थिंक मुझे सुमित से उस लड़की के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए। उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी तो नहीं। Dare he? Come on, pick up. हेलो हेलो, लिसन, आई नो मैं आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा आना कहना मुझे पसंद नहीं आया, मुझे बुरा लगा। आई नो मेरे बात करने का अंदाजा शायद आपको पसंद नहीं आया होगा और आपने मेरे भेजे हुए गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया हो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अनजान लोगों से गिफ्ट नहीं देता। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? देखिए अगर यही प्रॉब्लम है ना तो आप आके मुझे मिल लीजिए ना, फिर हम अनजान भी नहीं रहेंगे और आप मुझे और मेरे गिफ्ट भेजने के इंटेंशन को अच्छे से समझ भी पाएंगे। लेकिन प्लीज मिलने जरूर आना, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हें ये तोहफा देना चाहती हूँ। और अगर तब भी ना लगे ना तो आप ना बोल देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, मिलने से इनकार मत करना, वरना आपकी फैन का दिल टूट जाएगा। थोड़ा ड्रामा और ढेर सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।